अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पीएन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो प्योर काल नोके कबूतरों के मुतल्लिक है जी। तो बाकी सारी जो है ना वो ब्रीड का मैंने शौक़ करवाया है आपको। तो आज आपको जो है ना वो प्योर काल नोके कबूतरों की जो है वो पहचान के बारे में बताऊँगा कि अब जो है ना काल नोके कबूतर हर बंदे के पास हैं, लेकिन मैं आपको उसके पॉइंट बताऊँगा कि जो ओरिजिनल काल नोके कबूतर हैं वो उड़ते किस तरह से हैं और उनकी जो है ना वो क्या उनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक प्योर जो है ना काल नोकी मादी मेरे हाथ में है जी। ये इस सीज़न उड़ी हुई है, ये आप इसके कलर देख लें, ये देखें। ठीक है, घर की पट्टी है, जोड़ों में डली हुई है, तो काट के इसको जो है वो जोड़ों में डाला हुआ है। तो इसका आपको शौक़ भी कराएंगे और इनकी जो ख़ासियत है, ठीक है, जो इसमें प्लस पॉइंट है, जो इसमें जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, वो भी मैं आपके साथ जो है सारे शेयर करूँगा। तो प्योर काल नोके कबूतर दोस्तों, जो प्योर काल नोके कबूतर है ना, उनकी चोंच जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होगी। ठीक है, ये चोंच जो है ना ये आगे से जो है वो ब्लैक होगी, पीछे पीछे जो है ना वो हल्की सी जो है ना वो सफ़ेदी माइल होगी। ठीक है, ये ब्राउन सी। तो ये डबल शेड में होते हैं। जो प्योर काल नोके हैं ना उनकी यही निशानी है, उनकी चोंच जो है ना वो आगे से बिल्कुल काली होगी, पीछे जो है ना वो हल्का सा उसमें जो है ना वो आप कह लें कि भूरी सी वो चोंच होगी। ठीक है, तो जो चोंच काली स्याह चोंच है, तो सड़ी हुई चोंच, वो प्योर काल नोके कबूतर नहीं है दोस्तों। तो अब जो है ना काफ़ी सारे दोस्तों के पास क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीरें या वीडियो वगैरह भेजते हैं, वो कह रहे होते हैं ये काल नोके कबूतर हैं। तो वो उनकी चूँचें बिल्कुल काली स्याह होती हैं, डार्क होते हैं। तो वो चीने कबूतरों में से बने हुए होते हैं। जो कबूतर चीने कबूतरों में से बने होते हैं ना, वो उन कबूतरों की चूँच जो है ना वो काली स्याह होती है। ठीक है, तो जो प्योर काल नोके कबूतर है ना उनकी चूँच बिल्कुल ब्लैक नहीं होती, उनकी आगे जो है वो ब्लैक होती है यहाँ पे एलिफ नोके से। ठीक है, पीछे उसकी चूँच जो होगी वो इस तरह से ना महरून से कलर की होगी। ठीक है, तो ये प्योर काल नोके कबूतरों में से। अब इनकी जो है ना वो ख़ासियत मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो है ना वो प्लस माइनस क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये कबूतर जो है ना ये अग्रेसिव होते हैं कबूतर। तो इसके अलावा जो है ना ये कबूतर जल्दी अड्डे भी नहीं लगते। इनको जो है वो बड़ा मुश्किल से जो है वो ढांगी पे लगाया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें ये जो प्योर काल नोके कबूतर है ना, उनका कोई बच्चा आप से निकल गया है, यानी कि बचपन में अड्डे नहीं लगा और वो निकल गया है, तो फिर वो कभी भी घर नहीं आएगा, ना ही वो किसी दूसरे कबूतरों में बैठेगा। तो वो आवारा हो जाते हैं जंगलियों में। तो इनका ये एक बड़ा जो है ना मसला है। तो इसके बरक्स जो मैं पसंद करता हूँ ना कबूतर, ज़्यादातर जो स्याह आँखें कबूतर है ना, प्योर स्याह आँखें कबूतर, तो वो ज़रा उसमें ये होता है कि वो ज़रा जो नरम मिजाज के होते हैं और कह लें कि लॉयल होते हैं बड़े। ठीक है, वफ़ादार होते हैं। उनको जहाँ पे मर्ज़ी जाके अड्डे लगा दो, एक दो बार सिर्फ आपने उसको तय दिखानी है। उनमें सियान इतनी होती है प्योर शाह के कबूतरों में। फिर दूसरी बात यह है कि ये कबूतर थोड़े कड़वे होते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा कि जी कबूतर 2 बजे जीत के 5-6 बजे बैठा, तो वो यही कबूतर होते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना कौड़ इंतहा की होती है। ये ना ही जोट बनाते हैं, ना कबूतरों के साथ जो है ना ये जोट बना के उड़ते हैं, ये अकेले उड़ते हैं। और इनकी जो है ना एक और जो बड़ी खासियत है वो ये है कि सूरज के ये बिल्कुल सामने उड़ते हैं। तो जिस सिमत में सूरज जाएगा, ये उसी सिमत में जब भी इनको देखना हो तो सूरज की तरफ, जैसे जहाँ पे सूरज हो वहीं सामने देखें तो ये उड़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, हालांकि आम कबूतर सूरज से बचता है, वो ज़रा साइड से पे होके उड़ता है कि सूरज की डायरेक्ट जो है ना वो रोशनी ना पड़े, वो इधर उधर भागेगा। लेकिन ये कबूतर बिल्कुल सूरज में जो है ना घुस के उड़ते हैं। तो ये ऐसे कबूतर होते हैं, कड़वे होते हैं, इंतहाई कड़वे। बच्चे निकल जाएँ हाथ नहीं आते और जल्दी अड्डे नहीं लगते, तंग करते हैं, 3-3 4-4 दिन रुलते हैं। तो लेकिन ये है कि जब ये एक बार घर बना जाएँ, घर कर जाएँ, तो फिर इनको जो है ना वो मसला नहीं होता। इसके बरक्स जो स्याह के कबूतर है ना, जिस वजह से मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि एक स्याह का कबूतर था। हमारे साथ ही एक फार्म है, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, जो लेयर होता है मुर्गी का फार्म। तो वहाँ पे ना गर्मियों में वो कबूतर गिरा और वो उन्होंने उससे उठा के ना तो रख लिया। ठीक है, तो उसको दाना पानी उन्होंने जो भी करना था किया, वो शिकारी नहीं थे। तो उन्होंने वो कबूतर रख लिया और 3-4 दिन बाद उन्होंने उड़ाया, वो वहीं पे अड्डे लग गया। हालांकि ना उनके पास कोई कबूतर थे, ना कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने शेड में ही छोड़ दिया मुर्गियों के साथ ही। वो जो फ्लोर होता है ना मुर्गी वाला, पोल्ट्री, जो दोस्त जानते हैं काम पोल्ट्री का, तो वो फ्लोर था नीचे, मुर्गी नीचे ही फ्लोर पर रखी होती है, केज में नहीं रखते।
तो वहाँ पे वो अड्डे लग गया। वो उनके पास 4-5 महीने वो उड़ाते थे, उड़ता था, शाम तक उसने उड़ना, उसके बाद जो है ना वो मुर्गियों में रहता था। तो ये ऐसे जो है ना वो लायल कबूतर होते हैं। इसके अलावा जो जिस वजह से मैं 2-3 एक्सपीरियंस करने के बाद जो ना वो स्याह के कबूतरों का ज़्यादा मैं फ़ैन हुआ हूँ। उसमें यह है कि एक जो है ना वो आसिफ भाई और काशिफ भाई का एक कबूतर जो है ना जुगनू मशहूर हुआ था, स्याह आँखा कबूतर। वो ऐसा कबूतर था कि उसको जो है ना कबूतरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वो सुबह से लेकर शाम तक उड़ता, वो जब भी उसको बाजी छोड़ा है ना तो वो कबूतर जीत के ही बैठा है। और शाम तक की उसकी परवाज़ें थी। और उसका ये था कि जैसे ही उसको छतरी से उतारा जाता ना, वो हालांकि जो सहन में ना कबूतर भी होते थे, लेकिन वो कबूतरों के केज में नहीं जाता था, वो डायरेक्ट जो है ना अपने जोड़ की तरफ जाता था। तो ये जो ना स्याह के कबूतर इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बाकी देखिए हर बंदे की पसंद नापसंद अपनी होती है। तो कबूतर जो है ना वो कोई भी हल्के नहीं होते, हर कबूतर में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। तो ये जो कबूतर हैं ये दूसरे कालनों के कबूतर, इनका ये है कि ये कबूतर अगर कहीं पे ज़ाया हो जाएं और ये जब भी कभी उड़ेंगे तो ये वापसी घर लाजमी करेंगे, ठीक है। तो इसके बरक्स जो स्याह के कबूतर होते हैं वो इतनी वापसी नहीं करते, वो जहाँ पे लग गए वहाँ पे उन्होंने अड्डे लगा लिया तो वो वहीं पे उड़ते हैं और सारी ज़िंदगी वहीं पे उड़ते हैं, ठीक है, जब तक ज़ाया ना हो, ठीक है। अगर ज़ाया होगा फिर किसी और जगह पे चले गए तो वहाँ पे अड्डे लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको छेड़ वगैरह, हालांकि उनमें इससे भी ज़्यादा मजबूती होती है, ये ज़रा अग्रेसिव होते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। वो कबूतर जो होते हैं वो जान रख के बैठ जाते हैं, ठीक है, उनमें जो है ना वो जान रख के बैठते हैं, ठीक है। जब भी बैठेंगे संभल के बैठेंगे और फ़ौरन संभलेंगे। ये कबूतर थोड़ा सा इनको मसला होता है संभाल में, क्योंकि ये कबूतर अपने आप को अपने कॉर्ड की वजह से ना ख़त्म कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना थोड़ी सी इसकी जो है वो संभाल भी मुश्किल होती है। बाकी मैं आपको इसकी जो है वो आइज़ का और हर चीज़ का शौक़ करवा देता हूँ। तो कुछ काल नोके कबूतर होते हैं जो काली दुम्में होती हैं उनकी, ठीक है, मोम नोके, तो वो और चीज़ है। ये काल नोके कबूतर और चीज़ हैं, ठीक है। इनमें जो है ना वो कोई काला दाग नहीं होता, सिर्फ ये वाइट होते हैं। इनकी नोक जो है वो आगे से काली होती है, ज़्यादा गहरी, पीछे हल्का सा जो है ना वो शेड आता है काला और वाइट सी लगेगी, ठीक है, ब्राउन सी। तो अब मैं आपको जो है वो इसकी आँख का शौक़ करवा देता हूँ। आँख देखें माशाल्लाह कितने शानदार है। तो ये मादी के साथ भी इसी तरह का सीन हुआ है जी। तो इसको जो है वो बाजी में छोड़ा तो ये जो है ना 2 बजे टाइम कटा गई, 3 बजे हार जीत होगी और ये 6 बजे निकल के बैठी, ठीक है। तो फिर इसको जो है वो जोड़ों में रोक लिया। इसके साथ अब जो है वो ज़रा मीठा कबूतर लगाया, सफ़ेद नोक में, पीली आँख में बिल्ला कबूतर। तो आगे इसका जो है वो एक बच्चा निकला हुआ है। तो इसने फिर अंडे इसके फेरे हैं, तो इसने फिर अभी अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो है मैं आँख का आपको शौक़ करवा देता हूँ। ये इसकी आँख है जी माशाल्लाह, देखें। अब देखिए बिल्कुल जो है वो गुलाई में नूर है। आँख देख लें कितनी जो है वो शानदार है। पलक देख लें, बिल्कुल जो है उसने कवर किया हुआ है, नीचे से ऊपर को पलक लेकर जा रही है। तो जो कबूतर इस तरह नीचे से ऊपर को पलक करता है वो इंतहाई ज़हीन तरीन कबूतर होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सूरज के सामने उड़ते हैं बिल्कुल। बाकी देखें नूर देख लें, बिल्कुल बारीक है, ठीक है। तो नूर पे ज़्यादा फोकस किया करें। कबूतर ब्रीडर कबूतर जो होता है उसका नूर जितना डार्क बारीक होगा, गहरा होगा और गुलाई में होगा, उतना ही शानदार जोड़ों में रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है वो दूसरी साइड से कुंदा आँख है। तो बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त इसकी आँख है। आँख देखिए, आँख का जूम इन जूम आउट देखें, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है वो आँख की तेज़ी। अब ये ज़हीन तरीन कबूतर की एक पहचान ये होती है, जब उसके आप सर पे हाथ रखते हैं ना तो उसकी जो वेन होती है ना वो आपके हाथ को ऐसे फील हो, ठीक है। तो वो भी एक ज़हीन कबूतर की पहचान है, ठीक है। बाकी देख लें जूम इन जूम आउट कितना ज़बरदस्त है इसकी आँख का, ठीक है। चमक देख ले कितनी शानदार है। तो ये गहरी आँख के कबूतर होते हैं और ये ज़रा अग्रेसिव और कड़वे कबूतर होते हैं। ये अड्डे लग के उड़ते हैं, वैसे नहीं सीधे उड़ते, ठीक है। बाकी कट की हुई है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी 9वीं 10वीं है, ठीक है। तो बाकी ये बगल देख लें, ये उड़े हुई कबूतरी है। ये बगल देख लें, ये उड़े हुए कबूतर की पहले ही मैंने पहचान बताई है कि जो कबूतर उड़ते हैं सीज़न उनके ये पर जो है ना घिस जाते हैं, ये बगलों वाले पर, ठीक है। ये देखिए ये सारे जो है ना वो घिसे हुए पर हैं। ये भी न्यू निकाल रही है, सर पर हो रही है, ठीक है। बाकी इसका जो है वो आप देख लें पर माशाल्लाह कितना शानदार है। तीली बड़ी ज़बरदस्त है, आगे जाके बिल्कुल गुलाई में। तो जो पर अक्सर दोस्त सेंड करते हैं ना, पर वो बारीक होता बारीक है, लेकिन उसकी जो है ना वो बारीक की इस तरह होती है कि वो नीचे से जैसे नीचे जाता है ना वैसे ही ऊपर होता है, उतना ही बारीक होता है। तो वो पार भी अच्छा नहीं होता ना, वो नीचे से जो चौड़ा जाए ऊपर जाके बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है। आगे हल्की सी गुलाई टिप बने, तो वो मेरा फेवरेट पार है, ठीक है। तो ये इसकी टेल है जी, टेल देख लें बिल्कुल जो है वो बंद है, एक पत्ता है, तो न्यू आ रही है टेल। बाकी इसके जो है वो टोटल टेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी टेल है जी। तो ये कलर भी लगा, गुलाबी कलर है इसको टेल में।
बाकी आपको इसके पंजे का शौक करवा देता हूँ। ये इसके पंजे हैं जी, पंजे देख ले किस कदर जो है वो शानदार गहरे पंजे हैं, कट बड़े वाजे हैं और सीज़न की उड़ी हुई मादी है। ये आप सफ़ेदी भी देख लें, ठीक है। तो जो कबूतर उड़ा हुआ कबूतर होगा उसके ये सफ़ेदी आती है, ठीक है। ये देखें, ये मोम सा, तो इसका मतलब है सीधा ये सीज़न उड़ा हुआ कबूतर है। बाकी एक दोस्त ने जो है वो वीडियो भेजी थी कि कबूतर जो है वो पंजे अगर यहाँ पे रखे तो वो उसका क्या मतलब है और यहाँ पे रखे तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए, जो कबूतर पीछे पंजे रखता है ना, इस तरह स्टिल रखता है, वो कबूतर दलेल कबूतर होगा, बहादुर कबूतर होगा, मजबूत कबूतर होगा। जो यहाँ पे रखते हैं ना वो ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो कड़वे कबूतर होते हैं। कुछ कबूतर होते हैं जो अपने पंजे यहाँ पे लेके आते हैं, वो इंतहाई जो है ना वो कड़वे होते हैं कबूतर। जल्दी जो है वो आप उसको केज में पकड़ेंगे वो जल्दी हाथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो जैसे उसको पकड़ेंगे तो वो आवाज़ भी निकालते हैं, ठीक है। तो वो कबूतर हैं। अब जो नंबर 1 पंजा ना वो यहीं पे स्टिल करना चाहिए कबूतर को, ऐसे बिल्कुल जो है वो रखे अपना पंजा, ये मज़बूत और जो है ना वो एक समझ लें कि मज़बूत कबूतर की पहचान है, ठीक है। बाकी इसका जो है वो आपको हड्डी जोड़ का शौक़ करवाते हैं। ये देखें इसकी हड्डी है। तो एक दोस्त ने कहा था कि जी लंबी हड्डी का क्या किरदार है। देखिए लंबी हड्डी जो है ना, अब ये देखें ये मादी है, इसकी आप हड्डी देख लें 1 2 3 4 और ये देखें थोड़ी सी अभी ना 4.5 उंगली इसकी हड्डी है और ये जोड़ है और जोड़ बिल्कुल बंद है, हड्डी जोड़ में गैप इंतहाई कम है। तो देखिए दोस्तों, जो कबूतर जिस कबूतर की जितनी बड़ी हड्डी होगी ना वो उतना उसका इंजन समझ लेके मजबूत होगा, उतना उसकी अंजर की पावर जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो वो जल्दी थकेगा नहीं, जल्दी ख़त्म नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। तो जिसकी हड्डी छोटी होगी उसने जल्दी खर्च हो जाना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसकी हड्डी देख ले माशाल्लाह कितनी शानदार है। ये इसकी हड्डी है जी, यहाँ से चेक करते हैं हड्डी और ये बिल्कुल नीचे जाके बिल्कुल जो है वो गुलाई में इसकी हड्डी है और बड़ी शानदार और ज़बरदस्त मादी है जी, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी वरना इसके आपको नर का भी शौक़ करवाता, ठीक है। तो बिल्ला नर इसके साथ लगाया हुआ है माशाल्लाह। तो बाकी जो है वो दोस्तों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा जी कमेंट बॉक्स में, और अपनी राय जो है वो ज़रूर नीचे कमेंट किया करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी मैं इस सीज़न में आपको जो है वो फुल कबूतर तैयार करना, अड्डे लगाना और सारी जो है ना वो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वो मैं आगे सीरीज़ बनाऊंगा। उसमें सीज़न की जो प्रैक्टिकल करूंगा वो सारा आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कबूतर उड़ाने तक इंशाल्लाह दोस्तों की जो है वो मुहताजी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि कुछ दोस्त जो है वो हमसे पैसे मांगते हैं इस तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ जो है ना मेरे चैनल पर फ्री जो है वो मिलेगी, ठीक है। कोई जो है वो एक्स्ट्रा नहीं कि कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो या इस तरह कर लो या उस तरह कर लो। तो इंशाल्लाह जो भी करेंगे, और भाइयों के सामने एक होता है नुस्खा बता देना। काफ़ी दोस्त कहते हैं आप नुस्खा बताते क्यों नहीं है या इस तरह। तो देखिए नुस्खा जो है ना वो बताने से कोई फ़ायदा नहीं। वो नुस्खा बताने का फ़ायदा तब है जब वो कंडीशन बने और उस कंडीशन में बंदा नुस्खा दे, तो फिर बंदे को जो है ना वो चीज़ होती है, ठीक है। तो हर नुस्खा हर कंडीशन में नहीं देते, ठीक है। हर मौसम में वो कामयाब नहीं होता। मौसम के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, कबूतर की जो है ना वो बॉडी के लिहाज से, कबूतर के मिजाज के मुताबिक जो नुस्खा फिट आएगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।